प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। शालोम। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली सामर्थ्यशाली नाम में आप सबको प्रभु यीशु मसीह की शांति और आनंद पहुँचे। इस नए दिन और नई सुबह के लिए हम परमेश्वर के बड़े आभारी हैं, बड़े धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने ये अवसर, ये समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ जमा हो सके हैं। और भले ही हम लोग दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह इस बात के लिए है कि परमेश्वर ने ऐसे इंतज़ामात कर रखे हैं कि हम लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो भी एक साथ आ सकते हैं। प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि आज की बाइबल शिक्षा को, हम टीचिंग को शुरू करें। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और पिता परमेश्वर, आपने संभव किया कि हम सब लोग भले ही प्रभु अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग दिशाओं में, लेकिन तो भी प्रभु हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहता हूँ प्रभु अपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई करें कि आज की बात आपके लोगों तक प्रभु आपके मन, आपके मिजाज और आपके आत्मा में होकर के पहुँचाई जा सके, ताकि प्रभु जी आपकी बातें आपके लोगों के मन मिजाज को आप ही के जैसा बना सकें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालिए आप लोग इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 15 to 19। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 पद से 19 पद तक। ये थीम है, वहीं पे लिखा है बाइबल में ही, पौलुस की प्रार्थना। पौलुस की प्रार्थना। बहुत अच्छी बातें हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छी बातें हैं। मैंने पढ़ा है, इसे अच्छे से स्टडी किया है और इसे पढ़ करके आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पौलुस का हार्ट है ये, पौलुस की डिज़ायर थी ये पौलुस की विल थी, उसकी इच्छा थी। और कितनी अच्छी इच्छा था उसकी, कितनी बढ़िया उसकी विल है। देखिए आप, लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ निकालें। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 पद। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सुमरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में हमारे लिए किया है। बहुत अच्छी बात पौलुस लोगों के साथ कर रहा है। इफिसियों नगर की कलीसिया के लोगों के लिए, इफिसुस नगर की कलीसिया के लिए पौलुस की ख्वाहिश देखिए आप, पौलुस की इच्छा देखिए। कहता है कि इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है। इफिसियों नगर के लोगों को पौलुस कहता है कि जब मैंने तुम्हारे विश्वास की बात सुनी कि तुम लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आए हो और सब पवित्र लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि हाँ, तुमने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तुमने भी प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, अपना लिया है, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन उद्धार पाते हैं, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं। जब वो प्रभु के पास आ जाते हैं तो उनके आसपास के कुछ अच्छे सेवक, उनके आसपास के कुछ अच्छे मसीह लोग जरूर होंगे जिन्हें इस बात का आनंद पहुंचता होगा, जिन्हें इस बात से खुशी मिलती होगी कि लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। इसका आनंद, इसकी खुशी एक बात है, लेकिन पौलुस की हार्ट डिजायर, उसकी दिल की ख्वाहिश देखिए साहब, क्या बेहतरीन बात पौलुस कह रहा है। शायद उसकी इस बात से हम विश्वासियों और सेवकों में और परिवर्तन आ जाए। ये एक सेटिस्फैक्शन हो सकता है, ये एक संतुष्टि हो सकती है कि मेरे हाथ से इतने लोगों का उद्धार हो गया है, मेरे हाथ से इतने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पाए हैं, मेरे द्वारा से इतने आत्माएं जीती जा चुकी हैं। लेकिन उसके बाद पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है 16वीं आयत में कि तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पहली बात, जब से मैंने ये सुना है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास कर लिया है, तब से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ रहा। बहुत कम ऐसे बिलीवर होंगे जो दूसरे की वजह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब तक परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ब्लेस नहीं करता, तब तक हमारे अंदर से धन्यवाद के शब्द नहीं आते। लेकिन ये एक अजीब व्यक्ति है पौलुस, दूसरे लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम हुआ, और जैसे इसने सुना कि किसी के जीवन में परमेश्वर ने इतना भला काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो इसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे उन प्रियजनों की, मेरे उन मसीह भाई बहनों की शुद्धि ले रहे हैं, आप उन्हें बढ़ा रहे हैं। क्या बेहतरीन हार्ट है पौलुस का। मैं ये सोचता हूं कि ये हार्ट ऑफ क्राइस्ट है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद में आनंदित हो जाता है, हमारी खुशी में खुश हो जाता है, और हम तब तक खुश नहीं होते जब तक हमें खुशी नहीं मिलती। चाहे हमारी वजह से, चाहे हमारे आसपास के कितने मसीहियों को खुशी और आनंद मिलता रहे, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बेहतरीन बात, पौलुस का हार्ट है ये, पौलुस का हृदय है, पौलुस की स्पिरिट है, इतने जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई कि वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पहली बात, धन्यवाद करना नहीं छोड़ा उसने, अभी तक धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सुमरण किया करता हूं। लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहता हूं कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। लगातार प्रार्थना करता रहता हूं कि जिस प्रकार से तुमने दौड़ को शुरू किया है, तुम इसी दौड़ में और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार कर लिया है, उद्धारकर्ता मानकर के स्वीकार कर लिया है, जिस प्रकार से तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, अब इसी में बढ़ते चले जाओ। ये पौलुस की प्रेयर है। कोई व्यक्ति विश्वास में आ गया, विश्वास में आने के बाद वो कलीसिया का सदस्य बन गया, अब वो अपने सारे जिम्मेवारियों को पूरा कर रहा है जो उसके जिम्मेवारियां बनती है कलीसिया के प्रति। अब एक सेवक को बस उससे सेटिस्फैक्शन हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है। पौलुस कहता है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सुमरण करता हूं। किस बात की प्रार्थना कर रहा है पौलुस? क्या सुमरण करता होगा प्रार्थना में उन लोगों को जिनको याद करता है, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको चंगा कर देना, उनको रोजगार देना, उसको पत्नी देना, उसको पति देना। बस हमारी प्रार्थनाएं डिक्लेयर करेंगी परमेश्वर के सामने, हमारी प्रार्थनाएं डिक्लेयर करेंगी इस बात को परमेश्वर के सामने और हमारे लोगों के सामने कि हम कितने लेवल के मसीह डिसाइपल हैं, कितने लेवल के मसीह सेवक हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी को पता नहीं पड़ता, आप कितनी ही स्पिरिचुअल बात कर लीजिए, कितनी ही बात कर लीजिए, जब आपके साथ प्रार्थना करने के लिए कोई बैठेगा ना, आपकी प्रार्थना से पता पड़ जाएगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे हैं आप। पौलुस कहां तक पहुंच चुका था उसकी प्रार्थना देखिए। 17वें वर्ष में 17वीं आयत में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये प्रार्थना कर रहा था पौलुस उन बिलीवर्स के लिए जिन्होंने उद्धार पा लिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था, जो कलीसिया के सदस्य बन गए थे और अब सुचारू रूप से अपने क्रिश्चियन लाइफ में बढ़ रहे थे। जो भी उनकी जिम्मेवारियां थी कलीसिया के प्रति लेन देन की, उनको पूरा कर रहे थे। पौलुस क्या था, लेकिन उसके बावजूद पौलुस ने इस बात के ऊपर जोर नहीं दिया। पौलुस का प्रार्थना का टॉपिक देखिए आप, हमारा थीम है पौलुस की प्रार्थना। आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं को पौलुस की प्रार्थना से मिला करके चेकआउट कर सकते हैं कि आप और मैं अपने संगी साथी विश्वासियों के लिए किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। हम तो अभी तक खाने पीने, रोजगार, बीवी बच्चों की प्रार्थना से बाहर नहीं आए। हम में से बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे सेवक इसी बात से बाहर नहीं आए। हम उनकी आत्मिक उन्नति की प्रार्थना, उनको आत्मिक फलों से भर जाने की प्रार्थना, आत्मिक दान वरदानों से भर जाने की प्रार्थना, या ये वाली प्रार्थना हम कौन से दिन करेंगे या कब करेंगे कि प्रभु अपने आप को रिवील कर इनके ऊपर और ज्यादा। पौलुस की प्रार्थना है साहब, ये बहुत कायल करती है मुझे, ये वाली चीज बहुत कायल करती है। और जब से पिछले सालों में मैंने इसको सीखा, कितने भी सालों से मैंने इस बात को जाना, तब से मैं अपने लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन्हें और ज्यादा अपने करीब आने का अनुग्रह प्रदान कर कि ये तुझे ज्यादा से ज्यादा जान सके। अगर ये जितना हम लोग, आप और मैं, जितने ज्यादा परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतने ज्यादा हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे विचार, हमारी भावनाएं दूसरों के लिए सही होती चली जाएंगी, शुद्ध होती चली जाएंगी, पवित्र होती चली जाएंगी और ठीक ठाक होती चली जाएंगी। फिर आप अपने लिए नहीं परमेश्वर को थामे रहेंगे, बस मुझे भर दे, मेरे लिए कर दे, मुझे दे दे, मेरा ये कर दे, मेरा ऐसा कर दे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। फिर आपको दूसरे बिलीवर्स की भी चिंता सताएगी। तब आप पौलुस की आत्मा में होकर के कह सकते हैं कि किसकी फिक्र मुझे नहीं सताती, किसका दुख मुझे नहीं सताता।
कोई भी अगर मसीह विश्वासी कोई भी अगर आत्मिक रीति से कंगाली में है, बढ़ नहीं रहा है, तो सेवकों को, विश्वासियों को कब इस बात का होश आएगा कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे लोग जिस प्रकार से ये आर्थिक रीति से बढ़ रहे हैं वैसे ही आत्मिक रीति से भी बढ़ते चले जाएं। बेहतरीन प्रार्थना है साहब, ये बहुत बढ़िया बात है। पौलुस कहता है कि मेरी ये प्रार्थना नहीं है अब तुम्हारे लिए कि तुम खाओ पियो और धनाढ्य हो जाओ, वो तो ठीक है, ब्लेसिंग से तुम्हें मिलेंगी, मैं वो भी प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन पौल कहता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो सारी ग्लोरी का, ही इज द फादर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ग्लोरी, हर प्रकार की महिमा का पिता है, एक ही प्रकार की महिमा नहीं है। पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हर प्रकार से परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। पता नहीं कितनी बातों से, कितने प्रकार के व्यवहार से परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। कहां से आप परमेश्वर के लिए महिमा निकाल के ला सकते हैं? बहुत सारी जगहों से आप परमेश्वर को महिमा दिलवा सकते हैं अगर चाहें तो। लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ऐसा होली स्पिरिट के द्वारा ऐसी अगुवाई दे, ऐसी गाइडेंस दे कि तुम्हारी आंखें, तुम ज्ञान और प्रकाश, तुम्हें परमेश्वर अपनी पहचान में, तुम गॉड को और ज्यादा करीब से जान सको, और ज्यादा नजदीकी से जान सको, और ज्यादा अच्छे से पहचान सको, और ज्यादा क्लोज उसके आ सको। जितना ज्यादा आप उसके पास जाएंगे उतना ज्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा आपका और परमेश्वर का रिश्ता, उतना ज्यादा साफ स्पष्ट होता चला जाएगा आपका और परमेश्वर का फेस टू फेस मिलना, बिल्कुल बातें होना। ये प्रार्थना है पौलुस की, कलीसिया के लिए ये प्रार्थना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, आप परमेश्वर को और ज्यादा अच्छे से पहचान सकें, आप परमेश्वर को और ज्यादा सही ढंग से पहचान सकें, आप और ज्यादा परमेश्वर के हार्ट को जान सकें, परमेश्वर के बलिदान को जान सकें, परमेश्वर की दया, उसकी करुणा को जान सकें, परमेश्वर के उस सैक्रिफाइस को जान सकें जो उसने 33.5 साल अपने इकलौते बेटे, अपने प्रिय पुत्र, अपने आज्ञाकारी पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जुदाई में जिए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब 33.5 साल जमीन पर था तो अपने बाप से अलग था, यहोवा परमेश्वर से, और यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से अलग था। आपके और मेरे लिए, आप और मैं गॉड के इस हार्ट को कभी नहीं समझ सकते अगर उसके करीब नहीं जाएंगे तो। हम बहुत सारे लोगों के बारे में बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में विचार करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार उठपटांग होते हैं, बेफिजूल के होते हैं। अगर कोई ऐसी बात करे तो उनसे ही पूछो कि आप उस व्यक्ति से पहले, अभी 2 साल पहले या 3 साल में कितनी बार मिले? कि मुझे 5 साल हो गए इससे मिले हुए। 5 साल से मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन मेरे विचार उसके लिए कैसे सही हो सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को आप तब तक नहीं जान सकते ठीक ढंग से जब तक आप उसके साथ प्रतिदिन ना मिलते हो, रोज आपकी मुलाकात उससे ना होती हो, आपकी ज्यादा से ज्यादा फेलोशिप उसके साथ ना होती हो, तब तक किसी के मन मिजाज का, किसी के व्यवहार का बिल्कुल पता नहीं लगता। आप और मैं भी परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते अगर हम ज्यादा समय उसको नहीं दे रहे हैं तो। समझने का प्रयास कीजिए आप मेरी बात को। पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ऐसा आत्मा दे जो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर को और ज्यादा रिवील कर सके, परमेश्वर के हार्ट को रिवील कर सके, परमेश्वर की पहचान में आप परमेश्वर को और ज्यादा अच्छे से पहचान सके, समझ सकें। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को अच्छे से पहचानेंगे, अच्छे से समझेंगे, उतने ज्यादा अच्छे रिलेशन, उतने अच्छे ज्यादा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा हम परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के क्लोज होते चले जाएंगे। जानने से होती है ये वाली बातें। जब तक आप किसी को जानते नहीं, जब तक आप किसी से मिले नहीं हैं, तब तक आप उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकते, आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे विचार नहीं रख सकते, आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है। पौलुस की हार्ट डिजायर थी, कलीसिया इसलिए नहीं बनाई गई है, आपको प्रभु यीशु मसीह के राज्य में इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि बस इनफ हो गया है, मैं उद्धार पा गया हूं, मैं स्वर्ग का वासी बन गया हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया हूं, और बस मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुन ली जाती हैं, और मेरा ये काम हल हो गया है, मेरा वो काम चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। ये सारी बातें बहुत लिमिटेड बातें हैं। आप इससे भी ज्यादा के लिए हैं, बहुतायात, बहुतायात के लिए हैं आप।
इससे भी ज्यादा के लिए पौलुस कहता है कि मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर तुम्हें ऐसा आत्मा दे, ऐसा वरदान दे कि तुम परमेश्वर के ज्ञान और उसके प्रकाश में, दो चीजों की बहुत सख्त जरूरत है कलीसिया को। पहली बात, आपको आपके परमेश्वर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको आपके परमेश्वर के बारे में ही नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो आप परमेश्वर के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकते। अगर परमेश्वर की ओर से प्रकाश आपके मनों में नहीं चमका है, जब तक परमेश्वर के मुख का प्रकाश, बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश मसीह यीशु के द्वारा हमारे मनों में चमका और हमारे अंदर का अंधकार भाग गया, अंधकार के काम भाग गए। जब तक रोशनी, जब तक प्रकाश कहीं पे नहीं आता है, तब तक अंधेरा नहीं छटता है, और अंधेरा तब तक कायम रहता है जब तक प्रकाश, रोशनी, ज्योति नहीं चमकती है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश बार बार रिवील होता रहे, बार बार परमेश्वर का प्रकाश उतरता रहे, बार बार तुम परमेश्वर की ज्योति से ज्योतिर्मय होते रहो, ताकि तुम अपने अंदर के अंधकार के दबे छिपे कामों को जान सको और उनको परमेश्वर की ज्योति में सामने लाया जा सके और निकाला जा सके। बहुत सख्त जरूरत है आपको और मुझे, हर एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले स्त्री पुरुष को निहायत जरूरी है कि उसको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिले। जब तक प्रकाश का आत्मा आपके और मेरे पास नहीं आएगा, जब तक प्रकाश का आत्मा आपके और मेरे पास नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर प्रकट नहीं होगा, तब तक तो हम अंधकार जैसी दकियानूसी बातें करते रहेंगे। अंधकार से घिरे हुए लोगों के समान व्यवहार रहेगा हमारा, अंधकार में फंसे हुए लोगों के समान विचार विमर्श करते रहेंगे हम लोग। कारण, क्योंकि अभी तक हमने परमेश्वर के प्रकाश को देखा नहीं है। परमेश्वर का प्रकाश जब मुझ पर चमकेगा तो वो मुझे प्रकाशमान बना देगा। ज्ञान जब परमेश्वर का आपके जीवन में काम करने लगेगा, जब आप परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे, तब आप परमेश्वर की ही बात लोगों को बताएंगे, और परमेश्वर की आप सटीक और एग्जैक्ट बातें लोगों के सामने लेकर के आएंगे। वो बातें जो लोगों को भी विस्मित कर देंगी, क्या ऐसा है परमेश्वर? कि हाँ, ऐसा ही है परमेश्वर। लोग परमेश्वर के बारे में अपनी सोशल विजडम के द्वारा से विचार रखते हैं। मेरा अनुभव रहा है ये, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों में काम करने का, विश्वासियों में भी और गैर विश्वासियों में, दोनों में काम किया है मैंने। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि 90% लोग अपनी सोशल विजडम के द्वारा से परमेश्वर का आकलन करते हैं, परमेश्वर को नापते तोलते हैं अपनी सोशल विजडम के द्वारा। देखो, परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो सबके बारे में जानता है। ये कॉमन बातें हैं, या इस प्रकार की और भी बहुत सारी बातें लोग करते हैं। लेकिन आपको अगर परमेश्वर का सही नॉलेज हो गया तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, परमेश्वर क्या करता है, क्या नहीं करता है, परमेश्वर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। क्योंकि उसका ज्ञान, उसके ज्ञान का मतलब है उसकी अपनी ओन बातें, और आप उसकी अपनी ओन बातों को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उसके दिए हुए बहुमूल्य पवित्र आत्मा का लाभ नहीं उठा लेंगे। जब तक आप अपने पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करना नहीं सीख जाएंगे, जब तक आप पवित्र आत्मा का सदुपयोग करना नहीं सीख लेंगे, तब तक आप और मैं कभी नहीं जान सकते गॉड के माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, कुरिन्थियन की पत्री में, कोई किसी मनुष्य के मन की बात नहीं जानता, केवल मनुष्य का आत्मा ही जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक वैसे ही कोई परमेश्वर के मन की बात नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ही जानता है कि परमेश्वर के माइंड में क्या चल रहा है। और परमेश्वर अपनी उन गूढ़ गहरी रहस्यमयी बातों को अपने आत्मा के द्वारा से अपने लोगों पर रिवील करता है। अगर आप परमेश्वर के ज्ञान की बात को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को समझना चाहते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर के आत्मा, बेशकीमती, बहुमूल्य, परम प्रिय, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी का सदुपयोग करना आना चाहिए। लाभ उठाइए उनसे, वो तो यही है आपके पास, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया गया। इस वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़े बिगेस्ट 2 बेहतरीन उपहार हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिलीवर को मिलते हैं। सबसे पहले उद्धार बाय फेथ, और दूसरी बार पवित्र आत्मा बाय फेथ। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, रे तुम्हारे कामों से नहीं हुआ, ऐसा लिखा है इफिसियों की पत्री में। ठीक वैसे ही बाइबल में ऐसे लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जिस आत्मा को लाने वाले थे, जिस आत्मा को भेजने वाले थे, जिस आत्मा को उतारने वाले थे, उसको बस केवल विश्वास करने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ही पाने पर थे।
दोज आर नॉट बिलीविंग ऑन क्राइस्ट दे विल नेवर रिसीव होली स्पिरिट, कभी भी नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, नॉन बिलीवर्स लोग, वो कभी पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और बिलीवर्स में भी जिसका आज तक ये फेथ नहीं हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और मुझे उसकी जरूरत है, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। दो बिगेस्ट बातें आपको मिली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पहला उद्धार और दूसरा पवित्र आत्मा का दान। दोनों आपने विश्वास के द्वारा से पाए हैं, मैंने विश्वास के द्वारा से पाए। उसका इस्तेमाल करना सीखिए आप, पवित्र आत्मा का लाभ उठाना सीखिए, वो आपके पास ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर की छिपी हुई गूढ़ गहरी रहस्यमयी बातें भी आपके सामने ले आएगा। और वो तो चाहता है कि आप परमेश्वर के बारे में सब कुछ जाने, ताकि आप परमेश्वर के बारे में सब कुछ बता सकें, ताकि आप परमेश्वर को जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा उसके योग्य बलिदान चढ़ा पाएंगे, उतना ज्यादा उसके योग्य आदर और कृतज्ञता से हम भर जाएंगे। आप सोचिए जरा एक ऐसे आदमी के विषय में जिसने आपके पूरे परिवार को बचाने के लिए अपने एक जवान खूबसूरत योग्य गुणी बेटे को मरने के लिए भेज दिया, निकम्मों के लिए, अवगुणियों के लिए, निर्गुणियों के, उनके लिए जिनमें कोई गुण, कोई खूबी, कोई खासियत नहीं थी। जब आप और मैं इस बात का सही आकलन कर लेंगे कि परमेश्वर ने किया क्या है मेरे लिए, तब आप और मैं उसके लिए कृतज्ञता से भर जाएंगे और फिर हमारे अंदर से उसके लिए आदर, महिमा, धन्यवाद कभी खत्म नहीं होगा। पौल वही लाना चाहता है लोगों को। जो लोग परमेश्वर के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है, वो परमेश्वर को जानते नहीं है। इसका मतलब जो ज्यादा उसके प्रति थैंकफुल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर को जाना नहीं है। साहब, एक आदमी थोड़ी सी रकम से आपकी मेरी मदद करते, सालों उसका गुणगाना नहीं छोड़ते आप और मैं, सालों उसकी मदद का गुणगान करना नहीं छोड़ते, अपने प्रियजनों में, अपने रिश्ते नातेदारों में कहते फिरते कि वो व्यक्ति फलाना कि बहुत ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अगर मान लीजिए आपने और मैंने परमेश्वर के बारे में जान लिया, तो फिर हम परमेश्वर के बारे में क्या कुछ नहीं कहेंगे। बहुत सख्त जरूरी है आप आज अभी और इसी वक्त से अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु अपने ज्ञान और प्रकाश के आत्मा को मुझ पर उंडेल दे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रभु आपके ज्ञान और आपके प्रकाश से सराबोर हो जाऊं, तरबतर हो जाऊं। ऐसा कर मेरे साथ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आपके मन की आंखों को लाइटेड, प्रकाशमान होने की आवश्यकता है। प्रकाशमान होने की आवश्यकता है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जितनी बुराइयां मन से ही निकलती हैं। अगर आपका मन ज्योतिर्मय है, प्रकाश में है, तो फिर प्रकाश की किरणें बाहर आएंगी। अगर मन में अंधकार भरा है तो अंधकार की किरणें, अंधकार की ही लपटें बाहर आएंगी। अंधकार से मन भरा है तो अंधकार बाहर आएगा, ज्योति से मन भरा है तो ज्योति बाहर आएगी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। तुम इस बात को जानने का प्रयास करो, झोंक दो अपने आप को इस बात को जानने में कि परमेश्वर की उसकी बुलाहट की आशा क्या है, किस आशा से परमेश्वर ने आपको लिया है। वाई वी आर हियर, हम क्यों हैं यहां। एक धर्म को घटाकर दूसरे धर्म को बढ़ाने, एक जाति को कम करके दूसरी जाति को बढ़ाने के लिए हम यहां नहीं। हम क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ाने के लिए यहां नहीं है। हम चर्च की संख्या बढ़ाने के लिए यहां पे नहीं है। हम चर्च की कुर्सियां गर्म करने के लिए यहां पर नहीं है। हम इसलिए हैं कि परमेश्वर को आपसे कुछ आशा है। आपको भी तो परमेश्वर से आशा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए भी आपको परमेश्वर से आशाएं हैं कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य परमेश्वर के हाथों में उज्जवल भी है और सुरक्षित भी है। आपको इस बात का विश्वास है। मसीहों को, सेवकों को 2000 इन द मिनिस्ट्री, वो ये कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर के हाथों में मेरा और मेरी सेवकाई का भविष्य उज्जवल भी है और सुरक्षित भी है। जब आपको परमेश्वर से आशाएं हैं तो परमेश्वर को भी तो आपसे कुछ आशाएं होंगी। उसने क्यों लिया है आपको? वाई ही हैज चूजन यू, क्यों उसने आपका चुनाव किया? खूबसूरत थे, ज्यादा एजुकेटेड थे आप वर्ल्ड में ज्यादा फेमस थे क्या? नहीं। बाइबल बताते तुम किसी काम के नहीं थे, तुम निकम्मे थे, तुम बेकार थे, तुम व्यर्थ थे, तुम जीरो थे, तब उसने तुम्हें लिया है। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए आया। तब कूड़े कबाड़े को, कचरे को उसने हमें लिया। पौलुस कहता है कि हम जगत की खुरचन समझते हैं आप? जब कभी घर में चावल जल जाते तो नीचे से खुरचन निकलती जली हुई, और उसको फेंक दिया जाता, ये कहकर के कौन खाएगा इन कड़वे चावलों को, इन जले हुए चावलों को कौन खाएगा?
खुरचन को फेंक दो निकाल के बाहर। हम खुरचन थे और हमारे लोगों ने हमें किक आउट कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें लिया। उसकी आशा थी हमारे अंदर कि मैं इन्हें लूंगा, मैं इनके अंदर अपनी आत्मा को ट्रांसप्लांट करूंगा, मैं इनके अंदर अपने हार्ट को ट्रांसप्लांट करूंगा, मैं इनके अंदर अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं डाल दूंगा और ये मेरे लिए काम करेंगे और ये चलते फिरते वॉकी टॉकी स्मॉल छोटे गॉड बन जाएंगे। फिर ये मेरे समान सोचने लगेंगे, मेरे समान करने लगेंगे, मेरे समान रिएक्ट करेंगे, मेरे समान इनके एक्शंस होंगे। उसकी आशाएं हैं आपसे, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। उसकी आशाएं हैं आपसे। बहुत सारे लोग अभी भी जो अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में हैं, जो सत्य को नहीं जानते, उन तक परमेश्वर की वास्तविकता को पहुंचाना, उन तक यह पहुंचाना कि हु इज रियल गॉड। गॉड इज ए नॉट क्रिएशन, एक्चुअली ही इज ए क्रिएटर। परमेश्वर मनुष्यों के हाथों का काम नहीं है, मनुष्य परमेश्वर के हाथों का काम है। दिस इज द रियल नॉलेज ऑफ गॉड। इसलिए उसने आपको लिया है, उसने अपने आप को आप पर रिवील किया ताकि आप ये वाली बातें जाकर के सबको बता दें। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि प्रभु मेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं तुझमें, मैं तुझे जानना चाहता हूं। क्योंकि जितना ज्यादा एक सेल्समैन या सेल्स वूमेन, पहले वो किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज ले लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं, जब आपके घर में घुसते हैं तो आपको बोलने नहीं देते, फिर वो बोलने नहीं देते आपको। आप एक बात करेंगे, वो तब तक आपको उस प्रोडक्ट के 4 गुण बता देगा। उसी से सीख लो, आप और मैं उसी से सीख लें। लिखा है कि और तुम्हारे मन की आंखें ऐसी ज्योतिर्मय हो जाएं, ऐसी प्रकाशमान हो जाएं, ऐसी खुल जाएं, बुद्धि की आंखें, अकल की आंखें, समझ की आंखें ऐसी खुल जाएं कि तुम जान सको, तुम्हें इस बात का पूरा नॉलेज हो जाए, पूरी जानकारी मिल जाना चाहिए कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। उसने कौन सी आशाएं मुझसे लगा रखी हैं, कौन सी आशाएं उसने आपसे मुझसे लगा रखी हैं। आपको आशाएं नहीं है अपने बच्चों से कि वो पढ़ लिख करके ये करें, वो करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, वकील बने, साइंटिस्ट बन जाएं, क्रिकेटर बन जाएं। आपको पता आपके आशाएं नहीं है? परमेश्वर को भी आपसे आशाएं हैं, बड़ी आशाओं से उसने आपको लिया है। बहुत अच्छी बात है कि तुम जान लो, और आप तब तक नहीं जान पाएंगे परमेश्वर की इस आशा के बारे में जब तक आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड ना करें। और वो आज ही अपना हार्ट, आज ही अपनी बातें आपके ऊपर खोल सकता है, और वो आज ही आपके ऊपर अपनी बातें नहीं भी खोल सकता है। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें पॉसिबल हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। यदि आज आप बैठना शुरू कर दे उसके साथ, तो वो आज ही अपने आप को आपके ऊपर खोलना शुरू करेगा, अपनी एक एक बात को आपके सामने लाना शुरू कर देगा। और यदि हो सका तो वो समय भी ले सकता है, और समय लेने से आपका धीरज सामने आ जाएगा कि आप कितने धीरज से बैठे रह सकते हैं, कितने धीरज से आप बैठे रह सकते हैं। और ये जानने का प्रयास करो कि उसकी बुलाहट में क्या आशा छिपी थी। उसने जिस बुलाहट से आपको और मुझे बुलाया है, क्या आशा थी उसके पास, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अभी तो बहुत बड़ा खजाना बाकी है जो अभी तक आप और मैं जानते नहीं, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में उसको मुर्दों में से जिला करके किया है। बेहतरीन बात 17वीं आयत की, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मेरी अपनी हार्ट डिजायर ये है कि आज से आपके अंदर ये वाला काम शुरू हो जाना चाहिए कि आपकी प्रार्थनाओं का स्टाइल थोड़ा बदल करके ये 2 बातें उसमें शामिल हो जाएं कि प्रभु मुझे अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अधिकाई से तेरे और करीब आ सकूं, तुझे जान सकूं, तुझे पहचान सकूं, तुझे समझ सकूं, ताकि मैं लोगों से तेरी ठीक ठीक बात कर सकूं। मेरी बातें करने से, मेरी गॉडली बातें करने, जब मैं परमेश्वर की बातें लोगों के साथ करूं तो लोग कंफ्यूज ना हो, लोग परमेश्वर को मिसअंडरस्टैंड ना करने लगे। बुलाया तो मुझे इसलिए था कि लोग परमेश्वर को स्पष्टता से जाने, लेकिन मैं जब बातें करता हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं है। समझनी पड़ेगी आपको अपने बारे में ये वाली बातें, और ये वाली बातों के ऊपर मैं अपने विषय में भी ध्यान देता हूं कि मेरे बोलने से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या उनको स्ट्रेट वे मिल रहा है।
परमेश्वर की तरफ जाने का बिल्कुल सीधा रास्ता। क्या उनका परमेश्वर के ऊपर विश्वास आ रहा है या परमेश्वर पर उनका संदेह आ रहा है? मेरे साथ निकालिए आप फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 9। पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, पहला अध्याय 9 पद में, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। यह आपके प्रेम के साथ साथ आपके ज्ञान के बढ़ने की भी बात कर रहा है। यहां पे सब बातों की बढ़ोतरी की बात कर रहा है वो, जिसमें ज्ञान भी शामिल है। परमेश्वरीय नॉलेज, ज्ञान, डिवाइन विजडम जिसे कहते हैं। कह रहा है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं, फिर प्रार्थना कर रहा है वो। पौलुस की प्रार्थनाएं देखिए आप, प्रार्थना कर रहा फिर से कि प्रभु इनका ज्ञान बढ़ता चला जाए, इनका ज्ञान और ज्यादा बढ़ता चला जाए। प्रार्थना है ये। और आपको परमेश्वर के विषय का ज्ञान में, परमेश्वर के विषय के ज्ञान में बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रार्थना कीजिएगा आप अपने लिए। मेरे साथ निकालिए आप कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय 9 से 11। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 9 पद से 11 पद तक। कुलूसियंस चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 9 to 11 लिखा है कि इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, पौलुस कह रहा है ये वाली बात, कह रहा है जिस दिन से मैंने ये वाली बात सुनी है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। कह रहा बंद ही नहीं किया हमने, जब से हमने तुम्हारे विश्वास की बात सुनी है तब से। कह रहा इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान में, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में भरपूर हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान क्या है? उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं आप, उसको पहचानना चाहते हैं, उसकी पहचान में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, उसकी इच्छाओं को पहचानना चाहते हैं आप, परमेश्वर को और ज्यादा पहचानना चाहते हैं। कह रहा इसमें बढ़ते चले जाओ। जितना ज्यादा आप किसी के करीब आते हैं, फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेशन में आप जितना ज्यादा किसी के पास आते रहते हैं, उतना ज्यादा आप उसको जानते रहते हैं। जितना ज्यादा हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में गैप रहेगा, उतना ही देर से हम परमेश्वर को जानेंगे। और जितना जल्दी हम परमेश्वर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, उतना जल्दी हम परमेश्वर को और ज्यादा जानना शुरू कर देंगे। मैंने कई लोगों से ये वाली बातें सुनी हैं, पता नहीं वो भावावेश में आके बोलते हैं या सच में ही ऐसा बोलते हैं किसी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने संगी साथी के बारे में कोई बात चल जाए कि उसको जानते कि जानता हूं, अपने से ज्यादा जानता हूं मैं उसके बारे में। कमाल है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती आज तक। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपने से ज्यादा कैसे जान सकता है? वो इसलिए कह रहा है ये वाली बात कि वो उसके साथ शायद ज्यादा रहा है। आप और मैं परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जान सके, ये प्रयास किया जा रहा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, सेवकों के द्वारा से ये प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। उसकी इच्छा क्या है आपसे? आप जानते हैं आपके बारे में उसकी एग्जैक्ट विल क्या है? एक्यूरेट विल ऑफ गॉड क्या है आपके बारे में? उद्धार पा लेना, नया जन्म पा लेना, अन्य अन्य भाषाएं बोल लेना, आत्मिक दान वरदानों से भर गए, बस यही चाहता था परमेश्वर आपके बारे में। पौलुस कहता है कि उसकी आशा की पहचान क्या है? तो बहुत सारी बातें बाकी हैं। यह उसकी आशाओं का एक भाग हो सकता है। यह परमेश्वर की नजदीकी का, परमेश्वर प्राप्ति का एक हिस्सा हो सकता है। आत्मा की भरपूरी, आत्मिक दान वरदानों में बढ़ जाना, भविष्य बता देना, डेमन्स कास्ट आउट करना, हीलिंग डिलीवरेंस करना, सोल सेविंग करना, ये पार्ट है, ये हिस्से हैं। लेकिन अभी भी गॉड और ज्यादा बढ़ करके है। जीवन लगता है परमेश्वर को जानने में, पूरी लाइफ लगती है इस बात में। अभी आप और मैं उतना नहीं जानते जितने की हम बात करते हैं।
और आप परमेश्वर के लिए कभी भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं। ज्यादती परमेश्वर के बारे में वो लोग कर पाएंगे, यीशु मसीह के लिए प्राण उन्होंने दे दिए, घर मकान उन्होंने त्याग दिए, छोड़ दिए, जिन्होंने उसको ज्यादा जान लिया था। जब तक आप परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे तब तक आप उसके लिए ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कड़वी है लेकिन बात बहुत सच्ची है। हम परमेश्वर के बारे में तब तक ज्यादा, परमेश्वर के लिए तब तक ज्यादा नहीं कर सकते, अपनी क्षमता से ज्यादा कभी नहीं सोच सकते करने का, क्योंकि अभी तक हमने उसको जाना ही नहीं है उतना ज्यादा। जितने हाई लेवल पे आप उसके साथ पहुंच जाएंगे उतना ही हाई लेवल पे जाकर के आप उसके लिए त्याग करना सीख जाएंगे। 10वीं आयत, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में। फिर यही वाली बात, तुमने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया, तुम अन्य भाषा का ट्रांसलेशन जानते हो, लेकिन परमेश्वर की पहचान, डू यू नो अबाउट हिम? ये तो गुण है परमेश्वर के, टीचिंग, प्रीचिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस, साइन, वंडर, मिरेकल, सोल सेविंग, दीज ऑल आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। अभी तो आपको मुझे उसके नेचर के बारे में, उसके स्वभाव, मन मिजाज के बारे में, उसकी डीलिंग्स के बारे में जानने की आवश्यकता है, उसके हार्ट में छिपी हुई बातों के बारे में जानने की जरूरत है, जो अभी भी आपके संज्ञान में, आपके नॉलेज में, आपकी समझ में, आपके सामने नहीं आई है। 11वीं आयत, कुलूसियों 1 अध्याय, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, स्ट्रेंथन, ताकतवर होते चले जाओ, सब प्रकार की महिमा से, उसकी सामर्थ्य में। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 33 अध्याय, डिटरनमी चैप्टर 33 वर्स 3 और 4। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 33 अध्याय 3 और 4 आयत मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। मैं तो यहोवा का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। 33 का व्यवस्था विवरण 33 का 3 और 4, हाँ ये है। वह निश्चय, डेटरोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 3, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो देश देश के लोगों से प्रेम रखता है, उसके खिलाफ चलने वालों से भी, उसके संग चलने वालों से भी। हमारा प्रेम शायद लिमिटेड है, जो हमारे खिलाफ चले जाते हैं उनसे प्रेम नहीं करते, जो हमारी बात को नहीं मानते, हम जो हमारे साथ सहमत नहीं होते, हमारा प्रेम उनके लिए नहीं रह जाता। फिर ये जानने की चीजें हैं परमेश्वर के बारे में। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। परमेश्वर के पैरों की चौकी के पास बैठ करके, स्वर्ग उसके बैठने का सिंहासन और पृथ्वी के पैरों की चौकी है। आप परमेश्वर के सर पे चढ़ करके, उसके पास बैठ करके, उसके पास बराबरी दर्शा करके उससे कोई ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। आपको अपनी बिल्कुल निचली जगह चुनाव करनी पड़ेगी, परमेश्वर के पैरों के पास बैठ करके। गमालियल के बारे में कहता था शाऊल, पौलुस जो बाद में बन गया था, कि मैंने गमालियल के चरणों में बैठ करके व्यवस्था सीखी है। आप अपने पादरी प्रचारक के सर पे बैठ के नहीं सीख सकते, उसके कंधे पे हाथ रख के नहीं सीख सकते। आप उसके बराबर की सीट पर बैठने का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ जान गए हैं। अब यहां साफ शब्दों में लिखा है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं और वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं परमेश्वर के पास और सीखते रहते हैं। फेड अप नहीं हो जाते, आना बंद नहीं कर देते सीखने के लिए। फिर वो कि बहुत हो गया, बस काफी है, या अपने मतलब की बात की, अपने मतलब की बात सीखी और सुनी और चलो बस ठीक है। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है, लाभ उठाना सीखिए आप उसकी बात का। यहां क्या लिखा है, क्या वजह है आपके बुलाने की, आपके चुनाव के रहस्य क्या है, क्यों लिया है उसने आपको? आपसे बेहतरीन लोग आपके शहर में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में थे, क्यों ले लिया उसने आपको? आपसे ज्यादा
आपसे ज्यादा एबिलिटी वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उसने आपको ले लिया। क्यों? बैठे रहिए और जानकारी लेते रहिए, प्रभु वाई, मैं क्यों। प्रभु आपके पास और भी बहुत सारे लोग थे, आप उनको ले सकते थे, लेकिन आपने मुझे लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानना चाहता हूं। जानते रहिए, बढ़ते रहिए, जानते रहिए, बढ़ते रहिए। भजन संहिता 43 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि हे परमेश्वर, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे ही मुझे मार्ग दिखाएंगे। अब जब सत्य आपके ऊपर प्रकट होता है, जब प्रकाश आपके ऊपर प्रकट होता है, आप बिल्कुल स्पष्ट रास्ता देख सकते हैं। और अगर परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर प्रकट नहीं होता, आप साफ साफ रास्ता नहीं देख सकते हैं। आप साफ साफ रास्ता नहीं देख सकते हैं। एक लास्ट की बात कह के मैं बंद करूंगा। 17वीं आयत, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 पद, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा तुम्हें दे। 18वीं आयत, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि इसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कैसा है? ये जानकारी आपको निकालनी है, आपके लिए, मेरे लिए मैं निकालूंगा, आप अपने अपने लिए निकालते रहें। और ये आपका बाय बर्थ इन द क्राइस्ट मसीह में जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप परमेश्वर के रहस्यों को जानने का प्रयास करें। आप परमेश्वर की गहराइयों को, उसकी उन डीप बातों को जानने का प्रयास करें। अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ भी नहीं जानते आप और मैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 पद में पता है क्या लिखा है? कि जो आंख ने नहीं देखा और कानों ने जिसकी चर्चा नहीं सुनी और जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं। प्रेम करने का मतलब क्या? उसके पास बैठना, उसके पास बैठना, उससे प्रेम जताना, उससे प्रेम करते रहना। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से कड़वाहट या गुस्से से कुछ नहीं निकाल सकते उसके अंदर से। प्रेम से आप उसके अंदर से बहुत सारी बातें अपने फायदे की निकाल सकते हैं। परमेश्वर के साथ प्रेम से बैठ करके आप इस बात को ध्यान रखें कि अभी बहुत कुछ बाकी है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है आपसे? बहुत सारी बातें हैं, आप जान जाएंगे। मेरी दिली इच्छा है ये कि परमेश्वर आपको अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आप उसके ज्ञान की आत्मा से, उसके प्रकाश की आत्मा से सराबोर हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, फिलअप हो जाए, पूरी तरह से भरपूर हो जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी बात कर सकें, उसको समझ सकें। उसके मन को शीतलता पहुंचाने के लिए, उसके मन को संतुष्टि पहुंचाने के लिए आप और मैं उसके मार्गों पर चल सकें। ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं कि उसने पौलुस के ऊपर इस बात को रिवील किया, कि पौलुस कलीसिया को ये बात कह सका कि मेरी तो प्रार्थना तुम्हारे लिए यही है। यूहन्ना कहता है ये वाली बात कि हे मेरे प्रिय, जैसे जैसे तू और बातों में तरक्की कर रहा है, मैटेरियलिस्टिक, मटेरियल जमा करने में जैसे आप और मैं बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज़ हमारे घर में नई नई चीज़ें आ रही हैं। आप और मैं खुश और संतुष्ट हैं नई चीज़ों को देख करके। पुरानी चीज़ें हमारे घर से जा रही हैं। मैटेरियलिस्टिक, यूहन्ना कहता है कि जैसे तू इन बातों में तरक्की कर रहा है, वैसे तू आत्मिक बातों में भी बढ़ता जा, वैसे ही तो इनमें भी बढ़ता जा। और बैलेंस्ड ग्रोथ यही है कि जैसे आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, वैसे आप आर्थिक रीति से भी बढ़ते चले जाएं। उसके ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपको मिले, ताकि हम रेशे रेशे का पता लगा सके अपनी लाइफ का, अपने जीवन का और परमेश्वर का भी, कि परमेश्वर चाहता क्या है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। चलिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए, मेरी पत्नी, बच्चों के लिए, इस पूरी कलीसिया के लिए, कलीसिया से बाहर के उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो मुझे देख रहे हैं, और इसके बाद ये प्रभु जो लोग देखते रहेंगे उन सब पर आपकी ओर से ज्ञान और प्रकाश का आत्मा रिवील होने पाए, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आपके लोग आपके ज्ञान और प्रकाश के आत्मा से प्रकाशमान हो जाएं और आपकी बातों को, बुद्धि की बातों को, ज्ञान की बातों को और आपकी प्रभु जी उन प्रकाशमान बातों को समझ सकें, जिससे जगत प्रकाशित होता है प्रभु, जिससे लोग प्रकाशित हो जाएं, जिससे लोगों के दिल प्रकाशित हो जाएं, दिल दिमाग प्रकाशित हो जाएं और लोग प्रभु प्रकाशमान होकर के, प्रकाशमय होकर के प्रकाशित परमेश्वर की आराधना कर सकें। ऐसा अनुग्रह आप दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।